एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी डरी हुई है कल्पना सोरेन से, और वही दूसरी तरफ कल्पना सोरेन झारखंड में इतनी तेजी से पॉपुलर होने जा रही है। वका ये देख कर के नरेंद्र मोदी केंद्र से आकर के झारखंड में बेटी माटी रोटी करने की प्रयास करने लगे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे सहमे हुए हैं, बाहर से लोगों को बुलाना पड़ रहा है। आज की तारीख पर ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहली बार जब आंध्र प्रदेश पर तिरुपति बालाजी के मंदिर पर जिस तरीका से घटना घटी है, इस प्रकरण से पूरे दुनिया को भारतीय जनता पार्टी की जो भी चावड़ी थी वो उधेड़ दिए गए हैं। और आज की तारीख पर इससे जितने भी जो डरे सामे से जो भी बच्चे लोग हमारे झारखंड के जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो सब हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने चौंका दिया है। आज की तारीख पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग पिछड़ते जा रहे हैं, उसी झारखंड में कल्पना सोरेन की लोकप्रियता काफ़ी तेजी से देखने को मिल रहा है। और इससे जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और आज की तारीख पर इनको अपनी राजनीतिक के स्तर पर धार्मिकता का मुद्दा उठाना एक सही समझ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीका से जो हजारीबाग में नरेंद्र मोदी बेटी रोटी माटी की जो बात कहकर आदिवासी युवाओं को, आदिवासी लोगों को, आदिवासी जनजातियों को इस तरह से डायरेक्ट उनको घुमाने की प्रयास किया है, वका ये भारतीय जनता पार्टी लोग ही कर सकते हैं। इतने झूठ पे झूठ ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। और आज की तारीख पर इन्हीं तानाशाही, इन्हीं बेवकूफ़ों पार्टियों की वजह से जब हमारे झारखंड की जनता जब तरस रही है, आज कल्पना सोरेन के प्रति जब हमारे झारखंड में इतनी लोकप्रियता जब बढ़ रही है, तो हेमंत सोरेन के विपक्ष पर जो पड़े हैं पार्टी लोग, ये खुद को पेट पर गुदगुदी आ रहा है, खुद को ये रोक नहीं पा रहे हैं, और ये सत्ता को संभालने के बजाय ये लोग धर्म की राजनीति पर उतार आते हैं। आज की तारीख पर भाई ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, आज की तारीख पर दुनिया से किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म के आधार पर राजनीति करती है। ये बात मैं आप सबको पिछले 3.5 साल से मैं आपको बताने पर तुला हुआ हूँ, और ये परिभाषित करने में हम आपको उम्र गुजर सकते हैं, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ये एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि ये धर्म नीति पार्टी है। और ऐसा चीज़ों को देख करके ही पिछले बार जब तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रकरण पर हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर उस जगह की जो भारतीय जनता पार्टी से शिकार होने वाली शिकायत में जो मंत्री थी, उनको ये हाईकोर्ट ने फटकार लगा दिया है, और ये साफ कह दिया है कि आप अपने धर्म की आस्था के साथ आप राजनीति में जुड़े जो व्यक्ति लोगों को, आप भगवान को आप उन पर लाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज की तारीख पर ये बात किसी से छुपा ही नहीं है कि जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं, बिना धर्म को आधार मान करके, बिना धर्म ले करके, बिना धर्म का नाम ले करके उसकी राजनीति पार्टी कभी चलने वाले तो है ये नहीं। और आज के तारीख पर जिस तरीका से जो उनकी जो चमड़ा पूरे भारत में जब उधेड़ दिए जा रहे हैं, इससे पूरा मोदी घबरा गई है। और जितने भी जो उसकी पार्टी ही हमारे झारखंड में तो खास करके तो घबरा चुकी है। और इन घबराहट को मलम लगाने के लिए असम से मुख्यमंत्री को बुलाने की प्रयास हो रही है, बुलाया गया है, फिर मोदी को भी बुलाया गया है। हालांकि इससे बार भी 2 बार मोदी आ चुका है हमारे झारखंड पर, लेकिन मोदी आने के बावजूद भी कोई उखाड़ नहीं पाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक स्तर पर ऐसा लकीर खींचा है, इन लोगों ने ऐसा लकीर खींचा है, मानो कोई ये धर्म नीति से सीखने वाले व्यक्ति ही कर सकता है।
क्योंकि राजनीति करने वाले व्यक्ति, राजनीति करने वाले पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का हरकत, इस तरह का कारनामा, इस तरह का घटना उनसे कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन जिस तरीका से जो मोदी की शिकायत सीखने वाले, मोदी के चेहरे से जिस तरह से लोग सीखते हैं, वो लोग आसानी से आज की तारीख पर आपको इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तिरुपति माला मंदिर पर जिस तरीके से जो आरोप लगाया है, ये लोग झूठ बोलने में सबसे माहिर है। इसीलिए मैंने आप सबको पिछले का दशक 2 साल की वीडियोज में मैंने आप सबको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग होते हैं जो झूठ को भी अपनी छाती ठोक ठोक कर कहने पर उतर जाते हैं। इसीलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी की जितनी जो सरकार है उसके खिलाफ आज झारखंड में नारेबाजी करने पर उतर जाते हैं कार्यकर्ता। और आने वाले समय में भी ऐसे कार्यकर्ताओं से, ऐसे पार्टियों से, ऐसे राजनीतिक दलों से आप अपने समाज को बचाइए, खुद को बचाइए। क्योंकि जब तक जितने जो भारतीय जनता पार्टी की जो भी पार्टियां हैं, सरकार है, जब तक धर्म को आधार नहीं मान सकते, इन लोग की पार्टी चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये धर्म पार्टी है, ये धार्मिक पार्टी है और विशेष करके ये हिंदुत्व पर चलने वाली पार्टी है। और आज की तारीख पर ये आप देख सकते हैं, आज जब देश दुनिया में तमाम झारखंड के अलग अलग राज्यों पर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, अर्थात इससे भी आप साफ इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी भी जो भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार है, ये बिना धर्म का नाम लिए, बिना राम का नाम लिए इन लोग का पार्टी चलने वाला ये नहीं है। बिना रंग दिखाए इन लोग का पार्टी चलने वाला नहीं है। और इसीलिए कल की तारीख पर धर्म आस्था के साथ अगर राजनीति को जुड़ाने की कोई भी प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, तो हम उसकी धर्म आस्था को इस तरह से उखाड़ के फेंकेंगे, हम इस तरह की उसकी धर्म आस्था को इस तरह से उधाड़ के रख देंगे, उसकी चमड़े को हम इस तरह से उतार के रख देंगे, इसे ये खुद को देख करके शर्म आएगी। और इसीलिए ऐसा चीज़ों को देख करके ही हमारे हाईकोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी व्यक्ति है, जो भी कार्यकर्ता है, इनको अपनी धर्म आस्था को अपने स्तर पर रखें। तो अपने व्यक्तित्व की मामला ये सब, ये जो राजनीति की मामला और धर्म नीति की जो मामला, धर्म आस्था की जो भी बातें करती हैं, जो भी भगवान धर्म आस्था की जो ये लोग दिखाने का, बताने के आधार पर, उसी के आधार पर जो राजनीति करने की प्रयास करते हैं, ये व्यक्तित्व प्रतीक चिन्ह है, ये व्यक्तित्व का एक आधार है। लेकिन ये व्यक्तित्व के आधार पर भी ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो ये छोटे से जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसे तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सब अवगत करेंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आप सबको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से जुड़ी जानकारी आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद।